गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस हिंदी में वाक्य कहा जाता है। इसको हम डिफाइन करेंगे। अ सेंटेंस is a group of words which makes a complete sense. Sentence is a group of words which makes a complete sense. इसको हिंदी में आप कह सकते हैं शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें कि ग्रुप शी वर्ड है, राइट्स सेकंड वर्ड, अ लेटर वन वर्ड, सेकंड थर्ड, अ आर्टिकल है, लेटर है ओनली। ये एक आपका वर्ड है, एक ये है, तो ये ग्रुप हो गया। इसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकला कि शी राइट्स ए लेटर। क्रमबद्ध मीनिंगफुल शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। यस, ऊपर इसको लिखेंगे। These are सेंटेंस, इसके 5 काइंड्स। फर्स्ट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट इज assertive sentence, second is interrogative sentence, और तीसरा प्रकार का आपका है imperative sentence। नेक्स्ट इज चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस के 5 प्रकार है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अब हम आगे इन्हीं को क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को लेंगे। इसके अंतर्गत हम असर्टिव सेंटेंस को लेंगे। फर्स्ट इज
assertive sentence. Other name of this sentence is declarative sentence. इसको कहते हैं विधिवाचक वाक्य. विधिवाचक वाक्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डिक्लेरेटिव के नाम से आता है, असर्टिव के नाम से बहुत कम आता है. A sentence that states or declarative is called declarative sentence. Declarative sentence. जिस वाक्य में किसी घटना का होना या ना होना दोनों पाए जाए वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. ये 2 टाइप्स का होता है, एफर्मेटिव और नेगेटिव. ये इसका पार्ट हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस. इसका सेकंड पार्ट होगा नेगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जिस वाक्य में किसी कार्य का होना प्रकट हो, किसी बात को कहा जाए, दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस. इसके अपोजिट में किसी कार्य का न होना, उसका नेगेशन हो. क्या हो? नेगेशन. वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ दिस, शी सिंग्स अ सॉन्ग, और इसका हुआ नेगेटिव में शी डज नॉट. नेगेशन हो गया सिंग अ सॉन्ग. इन हिंदी हम कह सकते हैं कि वह गाना गाती है, वह गाना नहीं गाती. इसमें निषेध हो गया, कार्य का मना हो गया, वह नहीं गाती है. आइए नेक्स्ट चलते हैं. सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्यारे बच्चों, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, दैट इज प्रश्नवाचक. इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्रश्नवाचक वाक्य. इस शब्द से क्लियर हो रहा है प्रश्न. इट मीन्स ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए. इंग्लिश में लिख सकते हैं और सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड an interrogative sentence. जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. इसके अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाया जाता है. इसके एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन आस्किंग कर दें, प्रश्न को पूछें, वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा. जैसे आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, क्वेश्चन पूछ रहा है. एंडिंग में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लग रहा है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव. इनकी पहचान स्टूडेंट्स अगर उसके सेल्स को भी नहीं समझ पाते तो इसके पंक्चुएशन मार्क से आप तुरंत पहचान कर लेते हैं. तो स्टूडेंट, यह प्रश्नवाचक वाक्य है. इसकी सिंपल है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. नेक्स्ट इज
अगला इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जाए। अ सेंटेंस that expresses order, request or advice is called imperative sentence। आज्ञा दी जाए, जिन वाक्यों में आज्ञा, विनती और सलाह इनका बोध हो, इनके बारे में बताया जाए, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन प्यारे छात्रों, इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है, इन वाक्यों का सब्जेक्ट फिक्स होता है, यू होता है, क्योंकि हम किसी को आज्ञा देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को सलाह देते हैं, वह हमारे सामने होता है और उसके लिए आप यू प्रयोग करेंगे। हिंदी में तुम या आप बोलोगे तो ये यू होता है फिक्स। ऑर्डर के लिए मैं आपको दिखाता हूं, ओपन द डोर, ये यू है, यू ओपन द डोर, तो इसका यू हमेशा छिपा रहता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। रिक्वेस्ट वाले में प्लीज, रिक्वेस्ट का सेंस आके हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये रिक्वेस्ट कर रहा है। और एडवाइस कर सकते हैं आप, टेक रेस्ट फॉर 5 days, फॉर 5 days, डॉक्टर सलाह दे रहा है, तो इसमें एडवाइस है, इसमें ऑर्डर है, इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें एडवाइस है, एडवाइस। सो स्टूडेंट, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के भाव प्रकट होते हैं। इनके अंत में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, we use full stop at the end of this sentence। next is अगला इसका पार्ट है, वो है 4 exclamatory sentence। स्टूडेंट, विस्मय, विस्मय आश्चर्य से कहा जाता है, विस्मय सूचक वाक्य। ये सेंटेंस that expresses some sudden emotions, भावनाएं of the heart, of the heart। It means जिन वाक्यों में हृदय में उठने वाली आकस्मिक, हृदय में उठने वाली सुख, दुख या आश्चर्य की भावनाएं प्रकट करने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। स्टूडेंट, कौन से कहलाते हैं? जिन वाक्यों में, फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि विस्मय सूचक नाम से है आश्चर्य, लेकिन आश्चर्य आपको खुशी का हो रहा हो, आश्चर्य दुख का हो रहा हो, जैसे अरे वह मर गई, आश्चर्य हो गया जिसने भी सुना। मैच चल रहा है, अचानक शॉट पड़ा और जीत गए आप, तो खुशी का आश्चर्य हो गया, होता है। इन सेंटेंस के अंत में हम, इन सेंटेंस में ध्यान रखना, हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल, हुर्रा, वी वॉन द मैच, हाँ हम मैच जीत गए। अगर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, मार्कअप ये है, अगर ये इंटरजेक्शन आता है तो ये इंटरजेक्शन के तुरंत बाद आएगा, तब लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इंटरजेक्शन नहीं आता है तो लास्ट में ये लगेगा, हाउ ब्यूटीफुल दी फ्लावर इज, इसमें यहां लगेगा। ओके, तो जिन वाक्यों में किसी सुख का, दुख का आश्चर्य हो या विचित्र तरह की वस्तु देख के हमें आश्चर्य हो जाए, वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। लास्ट स्टूडेंट, लास्ट है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवा इसका काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। ध्यान देंगे, जिन वाक्यों में हम किसी के लिए ईश्वर से प्रेज करें, प्रार्थना करें, इच्छा प्रकट करें, विश करें किसी के लिए, तो उन वाक्यों को हम कामना सूचक वाक्य, इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस that express pray, wish, कर्स भी हो सकता है, अभिशाप, is called optative sentence. It means कि जिन वाक्यों में हम किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, अच्छे की कामना करें, विश, कर्स, किसी के लिए बुरा कोशें, वे सेंटेंस आपके कामना सूचक सेंटेंस कहलाते हैं। इन सेंटेंस में भी वी यूज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। इन वाक्यों के अंत में हम इसका प्रयोग करेंगे। ये अधिकांश इच्छा वाले मे से प्रकट होते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छांटने के लिए आ जाते हैं कि किस तरह का वाक्य है, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे और वाक्य दे देंगे, तो इस तरह से हम छांट सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और इसको अपने सिलेबस से जोड़ के अपनी स्टडी करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही विषम परिस्थिति चल रही है। लेकिन हमारी कोचिंग हमेशा आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। सभी भी इसमें हमेशा प्रयासरत हैं। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।